एक बार पप्पू जंगल की सैर कर लौटा और डॉक्टर के पास गया क्योंकि उसकी दोनों टांगें नीली पड़ गई थी। डॉक्टर, क्या हुआ, किसी सांप ने काटा था क्या? पप्पू, नहीं डॉक्टर साहब, मैं जंगल में जा रहा था कि अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया, जिस कारण मेरे पैर एक कांटों से भरी झाड़ी पर पड़ गए थे और मैं गिर गया था। डॉक्टर ने गौर से देखा और बोला, जहर फैल गया है, तुम्हारी दोनों टांगें काटनी पड़ेगी। डॉक्टर ने उसकी दोनों टांगें काट दी और नकली टांगें लगा दी। कुछ दिनों बाद पप्पू दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचा और बोला, डॉक्टर साहब, यह जो नकली टांगें आपने लगाई थी यह भी नीली पड़ गई है। डॉक्टर ने देखा और बोला, ओह, अब बीमारी समझ में आई। दरअसल तुम्हारी पैंट का रंग निकल रहा है। पप्पू लंगड़ाता हुआ आ रहा था। उसे देखकर दो डॉक्टर आपस में झगड़ने लगते हैं। पहला डॉक्टर, लगता है उसके पैर की हड्डी टूट गई है। दूसरा डॉक्टर, नहीं, लगता है उसका अंगूठा टूट गया है। दोनों में काफ़ी बहस हो रही होती है तो तीसरा डॉक्टर बोलता है, चलो उससे ही पूछ लेते हैं। डॉक्टर, क्या तुम्हारे पैर की हड्डी टूट गई है? पप्पू, नहीं, मेरी चप्पल टूट गई है। एक भरपूर काला आदमी जुकाम की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे सरसरी निगाह से देखकर कहा कि वो अपने कपड़े उतार दे और दोनों हाथों को ज़मीन पर टिका दे। आदमी हैरान परेशान, पर उसने यह किया। ठीक है, डॉक्टर बोला, अब जानवरों की तरह चलिए और कमरे के दाएं कोने में जाए। आदमी ने यही किया। डॉक्टर साहब बोले, ठीक, अब बाएं कोने में जाए। बंदा उधर चला गया। अब इस कोने में, अब उस कोने में, अब सामने, अब बीच में। आदमी घबरा कर उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर साहब, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई मुझे? अरे नहीं, डॉक्टर साहब बोले, मामूली जुखाम है, ये 2 गोली लो, सुबह तक ठीक हो जाओगे। पर डॉक्टर साहब, आपने मेरा 1 घंटे तक इस तरह परीक्षण क्यों किया? कुछ नहीं है यार, डॉक्टर साहब बोले, बात यह है कि मैंने एक काले रंग का सोफ़ा खरीदा है। मैं देखना चाहता था इस कमरे में वो किस जगह ठीक दिखेगा। डॉक्टर, तुम कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? मरीज, बजरंग का साबुन। डॉक्टर, टूथपेस्ट? मरीज, बजरंग का। डॉक्टर, शैम्पू? मरीज, बजरंग का शैम्पू। डॉक्टर, ये बजरंग कहाँ की कंपनी है? मरीज, जी, बजरंग मेरा रूममेट है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरी बीवी को सुनने में कुछ समस्या है। जितना सुनाई दिया जाना चाहिए उतना भी उसे मुश्किल से सुनाई देता है। आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? डॉक्टर ने कहा, पहले तो आप वो कीजिए जो मैं कहता हूं। जब आपकी बीवी रसोई में खाना बना रही हो तो आप 15 कदम दूर से उनसे कुछ पूछना। अगर वो जवाब न दे तो थोड़ा पास जाकर फिर वही बात पूछना जब तक वो जवाब न दे। वह अपने घर गया। उसने देखा कि उसकी बीवी रसोई में खाना पका रही है। वह कोई 15 कदम दूर खड़ा हो गया। उसने आवाज़ लगाई, अरे जानू, खाने में क्या बन रहा है? उसे कोई जवाब सुनाई नहीं दिया। वह थोड़ा सा आगे गया, लगभग 10 कदम से आवाज़ लगाई। उसने फिर से वही पूछा, फिर भी उसे कोई जवाब सुनाई नहीं दिया। आखिर में वो अपनी पत्नी के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ और उसने फिर से वही प्रश्न पूछा, अरे आज खाने में क्या बन रहा है? उसकी पत्नी बोली, चौथी बार बता रही हूँ कि चिकन बन रहा है। अच्छा है कि तुम अपने कान किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ।